उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के द्वारा विश्व स्तरीय ऑडिटोरियम में प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों को कैशलेस चिकित्सा में शामिल करने एवं शिक्षा मित्र को मूल विद्यालय वापसी समायोजन प्रक्रिया शुरू के संदर्भ में प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का स्वागत कर मुख्यमंत्री एवं प्रदेश सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की प्रांतीय कमेटी ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह एवं कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों, एमएलसी एवं विधायकों के द्वारा वर्तमान आदेश के क्रम में सरकार का धन्यवाद दिया एवं शेष समस्याओं को शीघ्र दूर करने का आग्रह किया। सर, आज प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का ये प्रांतीय सम्मेलन हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस सम्मेलन को लेकर और क्या कुछ मांगे रखी जाएंगी आज इस सम्मेलन? देखिए, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से हम प्रदेश सरकार को भी धन्यवाद देंगे और आप सबको तो धन्यवाद इसलिए देंगे कि जब हमारी ये संघर्षमय समय था तो आप लोगों ने हम लोगों का बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो प्रांतीय अधिवेशन हमारा हो रहा है, ये पहली बार 8 वर्ष में हमारे पास सरकार के प्रतिनिधि और हमारे विभाग के मुखिया माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी हमारे बीच आ रहे हैं और इसलिए हमारे शिक्षा मित्र अति उत्साहित है और उत्साहपूर्ण रूप से हम लोग इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। और खासकर इस कार्यक्रम को जो हमने नाम दिया है प्रांतीय अधिवेशन / धन्यवाद और सम्मान समारोह कार्यक्रम। धन्यवाद इसलिए कि 8 वर्षों में शिक्षा मित्रों की तमाम ऐसी समस्याएं, देशों की तमाम ऐसी समस्याएं थी जिसको निस्तारण के लिए हम लोग अब आगे बढ़े हैं और सरकार ने उसमें तमाम कृत कार्यवाहियों को आगे बढ़ाया है, जैसे कि समायोजन, स्थानांतरण, अंतर जनपदीय स्थानांतरण के साथ चिकित्सा व्यवस्था में सुधार किया है। और आने वाले दिनों में जो हमारा विषय है वो हम सरकार से इसी तरह संवाद से समन्वय और समन्वय से समाधान की यात्रा में चाहेंगे कि शिक्षा मित्रों के दिन अच्छे हों, उनके मानदेय बढ़े, अनुदेशकों के मानदेय बढ़े। अब चूंकि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को सरकार ने जोड़ा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 सितंबर को अपने उद्बोधन में कहा कि शीघ्र ही इनको हम चिकित्सा व्यवस्था का लाभ दे रहे हैं और इसके बाद हम इनका मानदेय भी वृद्धि करेंगे। तो ये जो एक बड़ा निर्णय था, उस बड़े निर्णय पर हम लोग धन्यवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और अपेक्षा करते हैं कि शीघ्र ही शिक्षा मित्रों के दिन अच्छे होंगे, शिक्षा मित्रों के बच्चों के दिन अच्छे होंगे, शिक्षा मित्रों के माता पिता के जो उम्मीदें हैं, जो आंसू थे, वो खुशी में बदलेंगे और शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन? कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे विभाग के मुखिया माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार आ रहे हैं। उनके साथ हमारे अग्रज श्री चंद्र शर्मा जी जो इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं, वो आ रहे हैं। एमएलसी बाबूलाल त्रिपाठी जी आ रहे हैं, एमएलसी देवेंद्र सिंह गुरु जी आ रहे हैं, मानवेंद्र सिंह गुरु जी आ रहे हैं, एमएलसी अवनीश सिंह जी आ रहे हैं, एमएलसी उमेश द्विवेदी जी आ रहे हैं, एमएलसी हमारे जो है ढिल्लो साहब आ रहे हैं, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा जी आ रहे हैं, विधायक हरिओम वर्मा जी आ रहे हैं, विधायक देवेंद्र सिंह लोधी जी आ रहे हैं, विधायक वीरेंद्र सिंह भी राजपूत जी आ रहे हैं। इस प्रकार से कर्मचारी यूनियन के हमारे संरक्षक भी 2 नेता आ रहे हैं। जिस कार्यक्रम में जिस विभाग में हम कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के मनीष जी आ रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं और तमाम लोगों की संबद्धता और सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसमें हमारे प्रांतीय, जनपदीय, मंडलीय शिक्षा मित्र साथियों की बड़ी भूमिका रही है और फिर इसको हमने सजाया संवारा है। इसमें मेरा नाम शिव कुमार शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ और शिक्षा मित्रों का सेवक। ठीक है, आज कार्यक्रम हो रहा है, इसमें एक धन्यवाद कार्यक्रम साथ ही सम्मान समारोह हो रहा है, उसको लेकर अपना परिचय के साथ शुरुआत करिएगा। विक्रम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। आज का जो कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ एवं परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन के संयुक्त बैनर तले एक कार्यक्रम हमारे प्रदेश शिक्षा मिशन के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई शिव कुमार शुक्ला जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज का जो कार्यक्रम है प्रांतीय अधिवेशन सम्मान समारोह का एक कार्यक्रम है और आयोजित होने का कारण है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक दिवस के अवसर पे एक ऐसी चीजें उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र और अनुदेशक साथियों को दिया, कैशलेस की व्यवस्था, जिसको हम लोग न कभी सपने में सोचे थे, न हम लोग इसके बारे में कभी सोच पा रहे थे। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय संदीप सिंह जी को और हम सब के अभिभावक संरक्षक आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी को कि जिनके लगातार प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को कैशलेस की व्यवस्था दी और उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी मंच से कहा
कि उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र, उत्तर प्रदेश का अनुदेशक हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग को ऊंचाइयों पर ले जाने में अनुदेशक और शिक्षा मित्र बराबर योगदान दे रहे हैं और हम इनका मानदेय बढ़ाने के लिए जल्द से जल्द इनका मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं। उसी को लेकर हम लोग यहाँ पर उनका सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उनको धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम कर रहे हैं। सर, आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का ये प्रांतीय सम्मेलन हो रहा है और साथ ही सरकार को एक धन्यवाद भी दिया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर तले माननीय मंत्री जी का आभार हम लोग प्रकट कर रहे हैं इस बात को लेकर कि हम लोग लगातार 8 वर्षों से एक मांग कर रहे थे कि हमारे जो साथी मूल विद्यालय से वंचित रह गए हैं, हमारी बहनें जो शादी के बाद ससुराल नहीं जा पाई हैं और उनका परिवार टूटने के कगार पर था, तो सरकार ने अभी लेटेस्ट एक शासनादेश जारी करके ये व्यवस्था दे दी है कि अगर महिला शिक्षा मित्र हैं तो उनको उनके ससुराल के पास के विद्यालय में नियुक्त कर दिया जाए। इसलिए हम लोग आभार प्रकट करने आए हैं और ये उम्मीद करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि की बात और कैशलेस इलाज की बात कही है, इसलिए हम अपने विभाग के मुखिया माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हम शिक्षा मित्रों के हित में उन्होंने बड़ा फैसला लिया, विचार किया, इसके लिए हम लोग उनके आभारी हैं। आर्थिक समस्या ये सर्वविदित है कि शिक्षा मित्र आर्थिक रूप से बहुत परेशान है। 10,000 रुपए में परिवार चलाना बेहद कठिन हो गया है इस महंगाई में। तो आज माननीय मंत्री जी के सामने हम लोग निवेदन करेंगे कि जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने 5 सितंबर को ऐलान किया है, उस पर जल्द क्रियान्वयन हो जाए, शासनादेश जारी हो जाए, जिससे कि हम शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान हो सके। हम अपने परिवार में बच्चों की पढ़ाई, बूढ़े माँ बाप की दवाई और अपनी निजी जरूरत पूरी कर सके, इतना मानदेय मिल जाए, इतनी व्यवस्था बन जाए, इसी को लेकर हम लोग आज प्राथमिक शिक्षा मित्रों द्वारा यहाँ पर धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, साथ ही सम्मान समारोह हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे सर कार्यक्रम को? हम उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार का जो है स्वागत करते हैं और उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार अब शिक्षा मित्रों के पक्ष में कार्य करने जा रही है। मुझे उत्तर प्रदेश की सरकार से उम्मीद है कि अब शिक्षा मित्रों के दिन दौड़ेंगे। मानदेय बढ़ाने को लेकर आज मांग रखी जाएगी, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मानदेय वृद्धि को लेकर के सरकार के संज्ञान में है और मुझे भरोसा है कि सरकार मानदेय हम लोग की बढ़ाएगी। अपने राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का ये प्रांतीय अधिवेशन चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो लोग हमारी बात उठा रहे हैं, लगातार वो लोग उठा रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है इस आवाज को अब आखिरी सोपान तक ले जाना है। आते हैं मुद्दे पर, जो आज का कार्यक्रम है ये हम लोगों का बहुत लंबा संघर्ष चला है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मुखार बिंदु से बहुत पहले ये घोषणा हो चुकी है 6 महीने पहले कि हम कैशलेस की व्यवस्था कर देंगे आपकी, और उसके बाद स्थानांतरण के लिए भी उन्होंने आदेश जारी हो गया है और बहुत सारी हमारी मांगे हैं। लेकिन मुख्य जो आज का मुद्दा है वो हमारा मानदेय वृद्धि पर है। और क्योंकि शिक्षा मित्रों को कम से कम आज जब से स्टार्टिंग हुई थी तो जो मानदेय है वो बढ़ा नहीं है, 10,000 रुपए मिल रहा है, 11 महीने का मानदेय मिलता है, 2 बार सर्विस ब्रेक होती है और हम लोगों की समस्या है, ना ही कोई मेडिकल है, ना ही 11 छुट्टियां केवल हैं, उनके आगे कोई छुट्टियां भी नहीं है। तो शिक्षा मित्र बहुत शोषित अपने को महसूस कर रहा है और ऐसे समाज में और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो राज्य है अगर उसमें शिक्षा मित्र शोषित महसूस करे, ये बहुत दिनहीन व्यवस्था है। तो शिक्षा मित्र चाहता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार और उनके मुखार बिंदु से और उनकी मंशा अनुसार, जो उनकी मंशा है कि उत्तर प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश बने, उस व्यवस्था के अनुसार शिक्षा मित्रों का मानदेय वृद्धि हो और भी जो इस मूलभूत समस्याएं हैं उनका भी, क्योंकि उनके नॉलेज में सारी बातें हैं, उनके संज्ञान में शिक्षा मित्र की एक एक समस्या है। मैं चाहता हूं उनके संज्ञान में जो समस्याएं हैं उनका बहुत जल्दी निदान हो और शिक्षा मित्र हमारा खुशहाल हो। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे। आज आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का हम लोग सम्मान कर रहे हैं, आज उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं और आने वाले दिनों में अगर बहुत जल्द हम लोगों का ऐसा कुछ हो जाता है, हम लोग अच्छी व्यवस्था में पहुंच जाते हैं, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग एक बड़े स्तर पर सम्मान करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे। परिचय दे दीजिए। मैं सुधाकर तिवारी, प्रदेश सचिव, जिला अध्यक्ष उन्नाव। इस विश्वेश्वरैया हॉल लखनऊ में उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र संघ और अनुदेशक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल के द्वारा माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी और
1 दर्जन लगभग हमारे सम्मानित विधायकगण, विधान परिषद सदस्यगण और इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय शिक्षक प्रकोष्ठ के भारतीय जनता पार्टी के संयोजक सदस्य विधान परिषद आदरणीय श्री चंद शर्मा जी की अध्यक्षता में हम सब ने एक अभिनंदन, एक आभार सम्मान समारोह रखा था, जिसमें माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री परम श्रद्धेय संदीप सिंह जी का आगमन हुआ था। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से शिक्षा मित्रों का एक प्रतिनिधिमंडल 10-10, 12-12 की संख्या में प्रत्येक जनपद से हम सब पधारे थे। आज हम सब बहुत ही आह्लादित हैं, हर्षित हैं। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने हम लोगों को ये बताया कि आप सभी के लिए कैशलेस व्यवस्था चिकित्सा का कर दिया गया है। आपके स्थानांतरण की नीति तय कर दी गई है, उसको भी जल्दी पूरा करा दिया जाएगा। और आपके जो मानदेय संदर्भित समस्या है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये संकेत दिया, एक शुभ संकेत दिया कि इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के मुखारबिंदु से जल्दी ही हो जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने हम सबको संदेश दिया कि जो हम लोगों के बीच में कुछ फासले हो गए थे, कुछ भ्रम की स्थितियां हो गई थी, हम 2 कदम, माने सरकार 2 कदम चल रही है आपसे मिलने के लिए। आप लोग भी 2 कदम चलिए, ये फासला, ये दूरियां, ये भ्रम खत्म होगा, साथ ही साथ आपकी समस्याएं भी खत्म होगी। इन्हीं सब बातों के साथ माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का हम सब ने आभार व्यक्त किया, सम्मान व्यक्त किया। यही हम सबका कार्यक्रम है। अपनी अपनी बारे में लो कह देते हो, आवाज भी नहीं देते हो। दिया तो आओ, जब वहीं से लगाओ यार, चले आए। सारा अपने समझे में शुरू करो शुरू करो शुरू करो। स्टडी स्टडी एंड गो। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा चुप आज का अधिवेशन हुआ, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे अधिवेशन को लेकर? आज का कार्यक्रम बहुत भव्य हुआ और हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जल्द ही आपकी मांगनीय वृद्धि का समाधान हो जाएगा। और जो हमारी मूल समस्याएं थी, स्थानांतरण, महिला बहनों का हमारा ससुराल का जो मामला नहीं था, बहुत दिन से लड़का बड़ा था, मायके में नौकरियाँ कर रही थी, जो अभी शासन ने हमें बहुत लाभ मिलेगा हमारी बहनों को। और जो कैशलेस की व्यवस्था जो हुई है, उससे हमें लाभ मिला। पूरा परिचय दे दिए और नए साल के अवसर में क्या संदेश देंगे सबको? मैं मंडल अध्यक्ष अलीगढ़ से मंडल अध्यक्ष हूँ और आज का कार्यक्रम हुआ और हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त किया है, हम सभी आश्वस्त हैं कि जल्दी हमारा समाधान। चैनल देशबंधु न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।